प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और बिहार इस बार इतिहास लिखने वाला है क्योंकि मेक इन बिहार के रेलवे डीजल इंजन अब विदेश जा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीवान की धरती से छपरा में बनने वाले डीजल इंजन को विदेश के लिए रवाना करेंगे। बड़ी खबर है, चलिए आपको दिखाते हैं। जो डीजल इंजन कारखाना है छपरा के मढ़ौरा में, जिसके बने डीजल इंजन अब विदेश जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने बिहार दौरे में इसे रवाना करेंगे। इन इंजनों को ये विदेश जाएंगे, अफ्रीका के गिनी में ये जाएंगे इंजन और वहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। आपको चलिए दिखाते हैं कि मढ़ौरा का जो रेल इंजन कारखाना है वहाँ पर मेक इन बिहार, मेक इन इंडिया जो है उसका सपना पूरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, तो बिहार में जो कि फैक्ट्री ने ये कमाल किया है और बिहार की फैक्ट्री के रेल इंजन अब विदेश जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या किस तरह से जो है यहाँ पर इंजन का निर्माण किया जाता है, क्या खासियत है यहाँ के बने इंजनों की और विदेश में इसकी मांग क्यों है। तो हम आपको बताएं कि वेबटेक डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री ने भारतीय रेलवे को नई ताकत दी है। यह फैक्ट्री भारत को लोकोमोटिव बनाने का बड़ा केंद्र बनने की ओर जो है अग्रसर है। यह पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को भी पूरा करेगा और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित बिहार के सपने को भी सच करेगा। तो आपको बताएं कि जो वेबटेक फैक्ट्री है, जो मढ़ौरा का डीजल इंजन कारखाना है, वहां पर अब तक 729 डीजल इंजन का निर्माण किया गया है। हम आपको बताएं कि 729 डीजल इंजन बनाए गए हैं। यह फैक्ट्री वेबटेक इंक और भारतीय रेलवे ने मिलकर शुरू की। इसमें वेबटेक की 76% और रेलवे की 24% हिस्सेदारी है। यह फैक्ट्री 2018 में शुरू हुई थी, जिसमें 4500 HP और 545 और 6000 HP के 184 इंजन बनाए गए। तो 729 डीजल इंजन अब तक तैयार कर चुका है ये फैक्ट्री और अब इस फैक्ट्री के बने डीजल इंजन विदेश जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी को ये इंजन भेजा जा रहा है, वहाँ से ऑर्डर किया गया है और अब ये इंजन वहाँ सप्लाई किया जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से इसे रवाना किया जाएगा। हम आपको बताएं कि पहली बार भारत का कोई राज्य दुनिया के बाज़ार में के लिए इंजन निर्यात कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के विजन को बिहार में साकार किया जा रहा है। यह फैक्ट्री मेक इन बिहार, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए मंत्र को जो है वो सच कर रही है। पहली बार भारत के किसी राज्य में इंजन बने हैं जो दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं। तो इस बारे में आपको बता रहे हैं विस्तार से जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेबटेक के संदीप और दिलीप कुमार, जो रेलवे के कार्यकारी निदेशक हैं सूचना एवं प्रचार के। तो क्या कुछ बता रहे हैं इस फैक्ट्री के बारे में, क्या खासियत है यहाँ पर, किस तरह से इंजन बनाए गए हैं, पूरी बात आप उनसे सुन लीजिए। मेरा नाम संदीप सिलट है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वेबटेक लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि एक जॉइंट वेंचर है वेबटेक कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में। सर, यहाँ से लोको गिनी में सप्लाई होना है। कल प्रधानमंत्री जी पहला जो लोको जाएगा उसके लिए वो फ्लैग ऑफ करेंगे। हाँ, फ्लैग ऑफ करेंगे। पूरा जो ये प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक ब्रीफ दीजिए। तो सिमांडू प्रोजेक्ट जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ये प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने बताया, सिमांडू जो है इसकी प्योरिटी आयरन ओर की करीबन 65% है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन हो रहे। यहाँ पे 2 क्रिटिकल माइन डिविजन्स हैं जहाँ से माइनिंग होगी और उसके बाद 620 किलोमीटर दूर ये पोर्ट पे आयरन ओर शिप होगा, जो कि रेल के द्वारा किया जाएगा और फिर इसके बाद इसका एक्सपोर्ट विभिन्न देशों में किया जाएगा। और इन लोकोमोटिव्स को क्रिटिकल एप्लीकेशन, जो लोकोमोटिव्स हैं, बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोलिंग स्टॉक है जो कि 24/7 ट्रेनों को खींचेगा और हमें आशा है कि ये एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट होगा। सर, जो ये लोकोमोटिव हैं जो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं मढ़ौरा की फैक्ट्री में, इनकी क्या टेक्नोलॉजी है, कितने हॉर्स पावर के ये लोकोमोटिव? ये जो लोकोमोटिव है 4500 हॉर्स पावर के हैं और इनको हर ट्रेन में 2 लोकोमोटिव्स लगा के 8100 टन्स का ट्रेलिंग लोड खींचा जाएगा। और ये लोकोमोटिव्स जो हैं इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर लगा है, डिजिटल ऑप्शंस हैं। एक जो चीज फर्क है भारतीय लोको से, वो ये है कि इसकी जो कपलर हाइट है वो 876 mm है,
जबकि इंडियन लोको की कपलर हाइट 1090 है। और एक बहुत ही बड़ी चीज जो कि भारत में पहली बार हो रही है कि हम स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव्स जो हैं वो अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा इंडियन रेलवेज में ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं। जो ये प्रोजेक्ट है मनोहरा करना, जो कि वेबटेक जिसको कि ऑपरेट करना है, ये किस तरह से ये प्रोजेक्ट है, इसमें किस तरह की हिस्सेदारी है भारतीय रेल की और वेबटेक की, इसके बारे में बताएं। और कब शुरू हुआ था? ये 2015 में अवार्ड हुआ है। इसमें 75% वेबटेक कॉर्पोरेशन की इक्विटी है, 25% रेलवे की है। और ये प्रोजेक्ट की जमीन को हमको 9 फीट उठाना पड़ा और उसके बाद ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन इज इन 2018। 7 साल में हमने 726 लोकोमोटिव सप्लाई किए हैं और आगे चल के भी हम इसको करते रहेंगे। तो इसका जो ये लोकोमोटिव है जो गिनी जाना है, कितने लोकोमोटिव का वहां पर? ये अंदाजन करीबन 150 लोकोमोटिव का ऑर्डर है जो कि अगले 3 साल में एग्जीक्यूट होगा। सर, जो ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है मेड इन इंडिया के लाइन पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसकी मेंटेनेंस किस तरह से की जाती है? इसकी मेंटेनेंस इंडिया में तो विभिन्न जो 4 शेड हैं जो कि एलोकेट हुए हैं रोजा, गांधीधाम, गुटी और सिलीगुड़ी में, तो हर शेड में 250 लोकोमोटिव मेंटेन होंगे और जो ये लोकोमोटिव गिनी जाएगा वहां पे भी मेंटेनेंस शेड बनेंगे जहां पे इसकी मेंटेनेंस होगी। मेरे को थोड़ा जानना एक आखिरी सवाल है सर, ये जो चूंकि मठौरा में ये प्रोजेक्ट है, ये जो एरिया है तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ? तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में 1500 से ऊपर के लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ है और इसमें जो 99% मैन पावर है वो बिहार की है। थैंक यू। है यहाँ से लोकोमोटिव का पीएम पहले लोकोमोटिव को फ्लैग ऑफ करेंगे, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएं। ये मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट जो है भारतीय रेल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहले हम लोग लोकोमोटिव की सप्लाई इंडियन रेलवे सिस्टम में की जा रही थी। अब चूंकि यहाँ पर बहुत उत्पादन हो रहा है तो यहाँ से हम लोगों ने लोगों को एक्सपोर्ट करने का भी फैसला लिया है और एक बड़ा ऑर्डर गिनी गणराज्य से प्राप्त हुआ है। वहाँ पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव्स की आवश्यकता थी और उसी के मद्देनजर प्लांट को मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड गेज लोकोमोटिव का उत्पादन प्रारंभ किया गया है और 150 लोकोमोटिव अगले 3 साल में गिनी गणराज्य को भेजे जाने हैं। वहाँ पर एक आयरन ओर का बहुत बड़ा खदान मिला है, उस खदान में ही इसको लगाया जाएगा। एक लोकोमोटिव की जो क्षमता है वो 4500 हॉर्स पावर की है। 2 लोकोमोटिव मिलाकर के यदि काम करेगा तो 9000 हॉर्स पावर के साथ सिंगल कैब की मदद से हम लोग पूरा का पूरा लोड जो 100 वैगन का होता है उसको पुल करने में सफल हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस प्लांट के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्लांट को हम लोगों ने कई ढंग से मॉडिफाई किया है। जैसे अब यहाँ पर पहले सिर्फ ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव बनते थे, अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक साथ ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज इन दोनों के लोकोमोटिव तैयार हो सके। स्टैंडर्ड गेज और केप गेज के जो लोकोमोटिव है उनका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है। अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पश्चिम यूरोप के देश हैं, इन सभी जगहों पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव की डिमांड होती है। वहीं साउथ अफ्रीका और कुछ न्यूजीलैंड के पार्ट्स में केप गेज के लोकोमोटिव की डिमांड होती है। तो पर्पस यह है कि ग्लोबली जहां कहीं भी डिमांड हो उसकी पूर्ति के लिए लोकोमोटिव का उत्पादन अपने भारत देश में हो, अपने बिहार में हो। सर, बहुत सारे फैक्ट्री रेलवे की चल रही है जो लोकोमोटिव तैयार करती है पीपीपी मॉडल पर, ये फैक्ट्री उनसे कितनी अलग है? किस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर? भारतीय रेल की कई उत्पादन इकाइयां हैं। चितरंजन में हमारा लोकोमोटिव बनता है, वाराणसी में लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, मधेपुरा में लोकोमोटिव का एक बड़ा प्लांट हाल में लगाया गया है जहां पर कि 12000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव बन रहे हैं और दाहोद में भी एक नया लोकोमोटिव प्लांट स्थापित हुआ है जहां 9000 पावर के हॉर्स पावर के लोकोमोटिव बन रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक यह भी प्लांट है जो कि न सिर्फ भारतीय रेल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है बल्कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काम करते हुए दूसरे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है। सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ से कितने लोगों को रोजगार? यदि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर के देखें तो यहाँ पर 2 से 2500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, कुछ लोग टेम्पोररी भी काम करते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली जो पूरा ऑपरेशन है उसमें भी हजारों लोग लगे हुए हैं। तो सर न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे भारत में भी इसकी कई इकाइयां हैं, मेंटेनेंस इकाइयां हैं, वहां पर भी करीब 1000 लोग लगे हुए हैं। तो सब मिलाकर आप देखें तो 4 से 5000 लोगों को रोजगार देने में यह प्लांट सक्षम है। तो सुना आपने कि जो संदीप हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेबटेक के और साथ ही साथ दिलीप कुमार जो रेलवे के कार्यकारी निदेशक हैं सूचना और प्रचार के, वो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ इंजन का निर्माण किया गया है, क्या खासियत है इसकी।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इंजन तैयार हैं, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और यहाँ पर इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हम आपको बताएं कि रेल इंजन बनाने की यह जो फैक्ट्री है आधुनिक तकनीक से लैस है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले इंजन बनाए जाते हैं। इन इंजनों का इस्तेमाल रेलवे के कामकाज को बेहतर बनाने में किया जाता है। यह फैक्ट्री न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी इंजन बना रही है। इस फैक्ट्री के बारे में बात करते हुए जो अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया विजन को बिहार में ये साकार किया गया है। तो बिहार की धरती, छपरा की धरती, मढ़ौरा की धरती, यूँ कहें कि छपरा जो कभी लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है, उस धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन बिहार और मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करके दिखाया है। और अब ये इंजन विदेशों के लिए रवाना किए जा रहे हैं और एक नया इतिहास रचने वाला है बिहार। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।